वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आप लाइव क्लास में बताया था कि हम पढ़ रहे थे गणित शिक्षा की दक्षता, उसमें एक टॉपिक रह गया था हमारा ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं, जिसमें से हमने आपको बिंदु, पॉइंट और रेखा, लाइन के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में बता दिया था कि रेखा कितने प्रकार की होती हैं, समांतर रेखा क्या होती हैं, ठीक है, संगत रेखा क्या होती है, त्रियक रेखा क्या होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोण की अवधारणा, जो कि हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कोण कहते किसे हैं और उनके प्रकारों को पढ़ेंगे। कोण यानी एंगल, ठीक है। तो कोण क्या होता है? दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से, समांतर हमने आपको बताया था, दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से कोण बनते हैं, ठीक है। अब दो असमांतर रेखा मतलब कैसी रेखा? त्रियक रेखा। एक रेखा मान के चलो ये है, ठीक है, और एक रेखा ये है, ठीक है। कोई कोण बन गया यहाँ पे, ये ओ बिंदु है, ये ए, ये भी एक रेखा है ओ ए और एक है ओ बी, दोनों मिली तो क्या बन गया यहाँ पर? कोण। ये हो गया एंगल, ये है कोण, ठीक है, इसे बोलते हैं कोण। अब कोण कई प्रकार के होते हैं, जिनमें जो मेन प्रकार है हमारे, सबसे पहला है समकोण। तो शॉर्ट में ही देखेंगे क्योंकि ये छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए हैं। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है हमारी, न्यून कोण। एक बात और, कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में, ठीक है। कोण का मापन वैसे रेडियन में भी होता है, ठीक है। कोण का मापन डिग्री व रेडियन में होता है, ठीक है। रेडियन बड़ी चीज है, ज्यादातर सामान्यतः डिग्री में करते हैं, ठीक है। ये न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा कोण, ठीक है। और फिर आता है अपना अगला अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्ट्यूज एंगल है, ठीक है, और ये राइट एंगल है, ठीक है। ये तो जानते होंगे आप, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्ट्यूज है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्ट्यूज इंग्लिश में। ये होता है राइट एंगल। ये भी चीजें जानने की होती हैं, ठीक है। अब अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ठीक है, था 180 डिग्री से कम। ये हो गई बात। अब जो नेक्स्ट कोण होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है। सरल कोण या ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का कोण ही होता है, ठीक है। उसे बोलते हैं सरल कोण, जो कि ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला कोण आता है वो है पुनर्युक्त कोण, नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल। पुनर्युक्त कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये क्या होता है? 180 डिग्री और 360 के मध्य का जो कोण होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनर्युक्त कोण। 180 डिग्री से अधिक व 360 से कम, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी, ये कोण हो गए, बाकी संपूर्ण कोण हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। अब कोणों के अन्य प्रकार भी हैं, जो कि है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक और संपूरक।
पूरक कोण कौन से होते हैं? जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री, 90 डिग्री के हो। ठीक है, यानी कि एक कोण हो गया 30 का, एक 60 का हुआ, तो उनका अगर हम जोड़ेंगे 30 का 60 का हो गया तो उनका योग 90 आएगा, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। ठीक है। दूसरा है समपूरक। ठीक है, पूरक कोण और समपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। इसमें क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 हो। वन 180 डिग्री। ठीक है, पूरक हो गया, समपूरक हो गया। अब एक और कोण होता है जो कि है शीर्षाभिमुख, वर्टिकल अपोजिट या सम्मुख कोण या सम्मुख। देखो ये सारी जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो एक बेसिक है, लेकिन क्या है, बड़े लेवल तक काम आती है, उच्च स्तरीय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब दो त्रियक रेखाएं काटती हैं तब उनके दोनों ओर बनने वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये है सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दो तिर्यक रेखाएं काट रही हैं, ये होगी पी क्यू, ये हो गई ए बी। ठीक है, ये ओ बिंदु काट रही, तो ये सम्मुख कोण है। ये कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4। अतः कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। ये सम्मुख कोण हो गए। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी सम्मुख कोणों की। ठीक है, ये हमारे कोणों के सामान्य प्रकार हो गए, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, पुनर्युक्त कोण। ये हो गए पूरक कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब एक और प्रकार है इनका कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 3-4 प्रकार के कोण बनते हैं, जिसमें अपने संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है, आसन कोण और अंतः कोण और बहिष्ठ कोण आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसी में चलेंगे अन्य प्रकार। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। नंबर 4 है आसन कोण। ठीक है, आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण वे कोण होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। ऐसे कोण जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु समान हो तो वे एक दूसरे के समान हो तो वे आसन कोण कहलाते हैं। मान के चलो दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, एक कोण ए बी सी, तो ये जो कोण बन रहे हैं ए ओ बी और ए ओ सी, इनका एक प्रारंभिक बिंदु देखिए आप, दोनों कोणों का प्रारंभिक बिंदु है ओ, तो ये आपस में कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी बोले आसन है। ठीक है, आसन कोण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार है नंबर 6, जब दो समांतर रेखाओं को, लास्ट है ये कोणों में, को एक तिर्यक रेखा काटे तो रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोण निम्न है। ठीक है, कौन कौन से कोण हैं?
सबसे पहला कोण है, पहले देख लेते हैं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कैसे काटती है, ऐसे काटे, ठीक है। मान के चलो ये ए बी, ठीक है, ये पी क्यू, ये एक्स वाई रेखा इनको कट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कोण बनेगा वो है संगत कोण। अब इनकी डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, समझ लेंगे कौन से संगत कोण है। दूसरे बनेंगे एकांतर कोण, ठीक है, संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग्स, और अल्टरनेट यानी एकांतर कोण, ठीक है। तीसरे प्रकार के बनते हैं अंतः कोण, और लास्ट है बहिष्कोण, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, बहिष्कोण। अब बस समझ लेंगे कि क्या क्या है। मान चलो ये बनने वाले कोण, इसका नाम 1 दे देते, इसका 2, ये 3, ये 4, नंबर वाइज दिखा देते, 5, 6, 7 और 8। तो देखेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण क्या होते हैं कि एक ही ओर बने, एक ही तरीके, जैसे इस लाइन के जो ऊपर कोण बन रहे हैं और इस लाइन के ऊपर वाले ये आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, ठीक है। जब ऊपर के बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो संगत कोण में ये भी आ जाएंगे जो बाकी के अपने हैं नीचे वाले के, कोण 4 और कोण 7, और आपका जो लास्ट है 3 और 8, ये सब संगत कोण हो गए। अब एकांतर कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं एक तरीके से जो एकांतर बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जेड की आकृति में, ठीक है। तो कोण 3 और कोण 6 बराबर हो जाएगा, तथा और कौन सा एकांतर कोण, और 4 और ये बराबर हो जाएगा आपका, ये भी एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है, 4 और 5। अब अंतः कोण कौन कौन से, ये जो अंदर बन रहे हैं ये सारे अंतः कोण है। तो अंतः कोण है कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। और बहिष्कोण कौन कौन से जो बाहर बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, ठीक है, कोण 7 और कोण 8। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। आसन कोण हमारे यही है, कोण AOB व कोण BOC आसन है, ठीक है। कोण की अवधारणा और जितने प्रकार के कोण हैं हमने आपने इस वीडियो में समझाए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बाकी जो बाकी के ऐसे ही टॉपिक हैं आधारभूत संकल्पना वाले वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है।